Assalamualaikum. I'm OIS coordinator, Ms. Shazia Noreen. Today, once again, I am here to teach you science. How are you all? Hope you all are fine. Alhamdulillah, I'm also perfectly all right. Okay, now I'm going to share the slide with you. आप लोगों को अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल GH कैंपस इंटरनेशनल प्राइमरी साइंस सोल and Ms. Shazia is going to teach you. See, second slide. First term syllabus, once again, I'm telling that the first term syllabus, chapter 1, chapter 2, chapter 3. We have 3 chapters in first term syllabus, and in final term, again, we have 3 chapters. Okay? In the first chapter, inshallah, today we will finish deserts, habitats, the Arctic, coral reef, other habitats, invertebrates in a garden habitat. And inshallah, today we will also complete the exercise. Okay. आज जो हमारा ज़्यादा सेशन होगा वो रिगार्डिंग फीडबैक एंड एक्सरसाइज होगा बिकॉज लिटिल बिट हमारा जो इसमें से पोर्शन था वो एक्सप्लेन करने वाला है habitat. What is habitat? I'm not going to ask you. I'm just giving you फीडबैक ताकि जो बच्चे नहीं अटेंड कर पाए थे वो इस चैप्टर को वो इस सबक को समझ सकें. A habitat is a natural home or environment of a plant, animal or other organism. जितनी भी living things हैं, animals, plants, fishes, you, me, we all are a part of habitat. हमारा जो environment है, surrounding है, it's all about habitat. Habitat में different चीज़ें होती हैं. वो क्या होती हैं, कैसी होती हैं, वो I'm going to once again tell you. And the very important thing is it's provide the organism that live there with food, water, shelter, space to survive. जितने भी लिविंग थिंग्स हैबिटेट्स में रहते हैं वो डिपेंड करते हैं दे नीड फूड वाटर शेल्टर स्पेस होम्स टू सर्वाइव. उन्हें जिंदा रहने के लिए वाटर इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है. बीइंग अ लिविंग थिंग, जस्ट जज योर सेल्फ. अपने आप को देखिए और ये बात एक्सपेरिमेंट कीजिए कि आप लिविंग थिंग हैं और हैबिटेट में रहने के लिए, एक इन्वायरमेंट में रहने के लिए, आपको जिंदा रहने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है. ठीक है. हैबिटेट कॉन्सिस्ट ऑफ बोथ बियोटिक एंड एबियोटिक. अब मैंने लास्ट टाइम आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि बियोटिक क्या होते हैं और एबियोटिक क्या होते हैं. मैं वंस अगेन एक्सप्लेन कर रही हूँ फॉर दो स्टूडेंट हु वाज नॉट एबल टू अटेंड माय प्रीवियस लेसन. Biotic and abiotic. Biotic factors are the living parts of an environment. Biotic factors क्या होते हैं? Biotic क्या होते हैं? वो लोग, वो चीज़ें, वो पार्ट जो कि लिविंग थिंग, ठीक है, लाइक मी, यू, एनिमल्स, fishes, insects, birds. These all are biotic. सच एज प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. और इतना छोटे से छोटा भी जर्रा, मतलब कि एनिमल, इंसेक्ट्स जो कि अंडर द माइक्रोस्कोप देखा जा सकता है, जिसे हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते. दे ऑल इंक्लूड इन बियोटिक. ये सब के सब लिविंग थिंग्स including you and me is a part of biotic. Is that clear? Cool. Abiotic factors as the non-living parts of environment. अब abiotic तो living things हैं और abiotic क्या है? Abiotic हमारे environment का वो part है जो कि depend करते हैं living things उन पे. For example, the glass is abiotic. Okay, the glass is the part of our environment and abiotic. Abiotic. See this sketcher. The sketcher is also abiotic. Air. Air surrounding us is abiotic.
वाटर इज एबियोटिक। ये सारी चीजें जिन पर हम डिपेंड करते हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट है, कॉल्ड एबियोटिक। मेरे इस रूम में इस वक्त टेम्परेचर कितना है, सॉइल कहाँ पर कैसी है, इट्स ऑल डिपेंड। ये सब के सब जो हमारे एबियोटिक हैं, हम लिविंग थिंग्स इन पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, आई एम गोइंग टू रीड। दीज इंक्लूड थिंग्स सच एज सनलाइट। ये जो हमारी सनलाइट है, इसके बगैर भी हमारा सर्वाइवल मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, इनफैक्ट इन नामुमकिन है। बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, plants are able to make their food, and the process in which plants can make their food is called photosynthesis. प्लांट्स की वजह से ही, सूरज की वजह से, सन की वजह से ही प्लांट्स जो है अपनी फूड बनाते हैं। अगर सन नहीं होगा तो हमें जो ये दिन में दिखना है और हमारे इतने सारे काम जो सूरज की वजह से होते हैं, वो सब के सब खत्म हो जाएंगे। मतलब कि हम किस पे डिपेंड कर रहे हैं, लिविंग थिंग्स किस पे डिपेंड कर रहे हैं, बियोटिक किस पे डिपेंड कर रहे हैं, एबियोटिक। और एबियोटिक में क्या है, सनलाइट, टेम्परेचर, विंड, वाटर, सॉइल, नेचुरली वो चीजें जो अल्लाह ताला की तरफ से नेमत है हमारे लिए, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ एबियोटिक। और हम बियोटिक डिपेंड करते हैं एबियोटिक। हम बियोटिक हैं, और ये सारी चीजें, एयर, वाटर, टेम्परेचर, एनवायरमेंट, सॉइल, ये सब के सब एबियोटिक है। एंड ग्लास इज अ पार्ट ऑफ एबियोटिक बिकॉज इट्स नॉन लिविंग थिंग। सिंपली डेफिनेशन आप एबियोटिक की, नॉन लिविंग थिंग्स की। आपने कभी देखा एक सूरज से दो सूरज हो गए हो, एक ग्लास से दो ग्लास हो गए हो बैठे बैठे? नो। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब उसके बाद हमने बियोटिक और एबियोटिक के बाद नेक्स्ट चीज पढ़ी थी, व्हाट आर लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इट्स वेरी सिंपल, आप KG1 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, बट टाइम टू टाइम इसकी डेफिनेशन में इंक्रीज होती जाती हैं चीजें, हमारे हमारे हमें हमें हमारी ग्रेड के लेवल से उसमें एडिशन होता जाता है, हमें और मालूम। Living things move, respond, reproduce, and grow. Living things, including you, me, animals, plants, insects, birds, fishes, they all are included in living things. And living things can move. Respond means मैं respond कर रही हूँ यहाँ पर. If I feel hot, तो मैं फौरन अंदर जाऊंगी इसी कमरे में, मैं respond करूंगी because I'm a living thing. एक नॉन लिविंग थिंग जो कि ग्लास यहाँ पे सारा दिन पड़ा रहता है, इट्स नॉन लिविंग थिंग, तो इसे फर्क नहीं पड़ता कि गर्मी हो रही है, सर्दी हो, ठीक है, सारा दिन बाहर पड़ा रहेगा, उसे फर्क नहीं पड़ता। मोटरसाइकिल सारा दिन बाहर खड़ा रहता है, गाड़ियां सारा दिन बाहर होती है, तो नॉन लिविंग थिंग्स उन्हें फर्क नहीं पड़ता। बट हम रिस्पॉन्ड करते हैं बिकॉज वी आर लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स कैन रिस्पॉन्ड, मूव, रिप्रोड्यूस, वेरी इंपॉर्टेंट, रिप्रोड्यूस करते हैं, अपनी ही जैसी चीज को रिप्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं, और ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं। ग्लास का इतना साइज है, स्पून का इतना साइज है, वो इतना ही रहेगा, लेकिन बेबी इतना सा है तो वो इतना होगा, इतना होगा, इतना होगा, फिर इतना बड़ा सा होगा, बिकॉज वो लिविंग थिंग। अच्छा जी, रिपेयर्स एंड आर डिपेंड्स ऑन देयर एनवायरमेंट्स। और लिविंग थिंग्स अपने इन्वायरमेंट पे डिपेंड करते हैं, बट ये नॉन लिविंग थिंग्स एबियोटिक, बियोटिक पे डिपेंड नहीं करते। बियोटिक जो हैं, लिविंग थिंग्स जो हैं, वो एबियोटिक पे, नॉन लिविंग थिंग्स पे डिपेंड करते हैं। अगर हमारा इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होगा, अगर लाइट नहीं होगी, टेम्परेचर नहीं होगा, अगर एयर नहीं होगी, अगर सॉइल नहीं होगा, वाटर नहीं होगा, तो हमारा सर्वाइवल मुश्किल है। वी ऑल लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन abiotic, we biotic depend on abiotic. Is that clear? अच्छा, नॉन लिविंग थिंग का क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स आर द थिंग्स दैट आर नॉट क्लासिफाइड एज लिविंग थिंग। किसी भी डेफिनेशन में कहीं पे भी आप ये स्टेटमेंट नहीं पढ़ेंगे, कोई भी टीचर, कोई भी आपका घर वाला, आपके पेरेंट्स आपको ये नहीं बताएंगे या ये नहीं पढ़ाएंगे कि लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर सेम। नो, डिफरेंट। बिल्कुल नॉन लिविंग थिंग जो है वो लिविंग थिंग के ऑपोजिट। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड देखिए। डेजर्ट, व्हाट आर डेजर्ट्स? डेजर्ट्स होते क्या हैं?
A desert is a region with hot and dry climate. डेजर्ट वो जगह है जहाँ पर बहुत गर्मी होती है, बहुत ड्राई होता है, नो वाटर, नो रेनफॉल, नो वेजिटेशन, नो एनिमल्स, नो ह्यूमन बीइंग्स। डेजर्ट्स वेरी लो, बहुत ही कम। Little or low rainfall, less than 25 centimeter, and scarcity of water and dry soil। यहाँ पर पानी की बहुत किल्लत होती है और बारिश बहुत थोड़ी होती है, जिसकी वजह से यहाँ वेजिटेशन नहीं होती, प्लांट्स नहीं लगते, लाइफ का सर्वाइवल बहुत मुश्किल होता है। Few animals, especially camel is a desert animal जो वहाँ रह सकता है 40 days without पानी, वो वहाँ सरवाइव कर सकता है बिकॉज उसका जो हम्प है उससे वो पानी को, वाटर को स्टोर करता है। इसी तरह से एक प्लांट है बहुत ही फेमस, कैक्टस। कैक्टस ऑल्सो वो, इनके मैंने आपको नेम्स कुछ बताए थे, आई होप आप लोगों ने वो लर्न किए होंगे फॉर योर मैप। ठीक है, इज दैट क्लियर? फिर हमारे पास आ जाता है व्हाई डू प्लांट्स नॉट ग्रो इन द आर्टिक। आर्टिक वो जगह होती है जहाँ पे बर्फ ही बर्फ होती है और बहुत ठंडा इलाका होता है। ये भी इट्स टोटली ऑपोजिट ऑफ डेजर्ट, ये बिल्कुल डेजर्ट के ऑपोजिट होता है। जैसे डेजर्ट पे ड्राइनेस की वजह से, हॉटनेस की वजह से लाइफ का सर्वाइवल मुश्किल होता है, इसी तरह यहाँ पे कोल्डनेस की वजह से, बर्फ की वजह से लाइफ का सर्वाइवल बहुत ही मुश्किल होता है। Plants can grow in the extreme condition, including frozen ground. Plants need sunlight, nutrients from the soil and the water to live. Water to live. In some places in the Arctic, the ground is frozen most of the year and months go by without any sunlight. यहाँ पे प्लांट जो है, वेजिटेशन जो है वो नहीं हो पाती, बहुत कम होती है। जब सन निकलता है, जब सारी फ्रोजन बर्फ फ्रीज मेल्ट हो जाती है, उसके बाद यहाँ पर प्लांट्स का ग्रो होता है। अदरवाइज यहाँ पे भी लाइफ का सर्वाइवल बहुत मुश्किल है बिकॉज सॉइल नहीं है और प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सनलाइट और न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, जो कि यहाँ पे बहुत ही मुश्किल सर्वाइवल से, मुश्किलात की वजह से मिलती है। सन भी यहाँ पर बहुत कम रेस करता है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन था व्हाई डू प्लांट्स नॉट ग्रो इन द आर्टिक। रीजन क्या है? वहाँ पर सन की लाइट नहीं होती, सन नहीं होता, इतना ज़्यादा निकलता, सॉइल नहीं है, वाटर नहीं है, वाटर जो है वो सारा का सारा फ्रीज हो जाता है, फ्रोजन हो जाता है, और सॉइल की वजह ना होने की वजह से जब फ्रीज हो गया तो सॉइल कहाँ से आएगी, सॉइल कैसे बन सकती है? What is flora? A group of plants which you can find of any one place is called flora. प्लांट्स के एक झुरमट को, ज्यादा सारे प्लांट्स को एक जगह पर देखना, एक तरीके से जब वो रह रहे होते हैं, एक जगह पर जब वो सर्वाइव कर रहे होते हैं, उस झुंगट को कहते हैं, ग्रुप ऑफ प्लांट्स को कहते हैं फ्लोरा। व्हाट वी कॉल फ्लोरा, ग्रुप ऑफ प्लांट इज कॉल्ड फ्लोरा। ये पिक्चर में देखिए, बारिश के बाद तो आपको बहुत ज्यादा नजर आता है ना इस तरह से कि प्लांट्स वॉश हो जाते हैं, एक्चुअली पत्ते वगैरह साफ हो जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। एट दैट टाइम वी सी कि क्या प्लांट्स बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, और हियर इज अ ग्रुप ऑफ फ्लोरा, हियर इज अ ग्रुप ऑफ फ्लोरा, यहाँ पे देखिए फ्लोरा है, ये फ्लोरा है, ये फ्लोरा, बिकॉज वो नीटनेस की वजह से ब्यूटी लगती है, एंड इट्स अ नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी। व्हाट इज फूना? फूना क्या होता है? अब जिस तरह से ग्रुप ऑफ प्लांट्स था, अब ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच यू कैन फाइंड एट एनी वन प्लेस इज कॉल्ड फूना। जो एनिमल्स को आप बहुत सारी फॉरेस्ट भी कह सकते हैं, जंगल में बहुत सारे एनिमल्स इकट्ठे रहते हैं, तो उस ग्रुप को जहाँ पे वो इकट्ठे रहते हैं उसे कहते हैं फूना। इज दैट क्लियर? यू कैन सी इन द पिक्चर। What is coral reef? Coral reef क्या है? A coral reef is a home of those animals who live in the waters such as fish, sponges and seaweed. Plants and animals in a coral reef. अच्छा जी, अब किनकी बात आ रही है? अब उन स्पीशीज की बात आ रही है जो कि पानी में सर्वाइव करते हैं, पानी में। तो कौन सी चीजें हैं? फिशेस। There are many kind of fishes, countable, uncountable fishes live in the water. और यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स भी सर्वाइव करते हैं, जो प्लांट्स अंडर द सी, पानी के अंदर सर्वाइव करते हैं, वो टोटली डिफरेंट होते हैं बानस्पत जो प्लांट्स हमारे सामने हमें नजर आ रहे हैं। ठीक है,
तो ये भी कोरल रीफ जो है एक जगह है जहाँ पर एनिमल्स रहते हैं, और वो कौन से एनिमल्स होते हैं जो कि पानी में रहते हैं. होम ऑफ एनिमल्स हु लिव्स इन द वाटर. Many organisms live in a group in a habit. बहुत सारी organisms, बहुत सारी क्या कहना चाहिए organisms को, मुझे specific word नहीं आ रहा, organism लीजिए, एडमिट कर दूं मैं जी. Many organisms live in a group in a habitat. Habitat में एक ग्रुप की फॉर्म में रहती हैं. फॉर एग्जाम्पल, इसके सिंपल एग्जाम्पल यूँ लीजिए कि आपके घर में 10 to 12 to 15 लोग रहते हैं. वो एक ग्रुप हो गया, वो एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स का हो गया, ग्रुप ऑफ लिविंग थिंग्स का हो गया, जो कि कहाँ पे रह रहा है, एक हैबिटेट में रह रहा है. एक हैबिटेट में रह रहा है. वो हैबिटेट क्या है, आपका घर, जिसमें वो रह रहे हैं, और आप जो है वहां पर सर्वाइव कर रहे हैं. A population is a group of organisms of same kind which live and reproduce as a given place and time. और इसी given place में they can survive, वो रहते हैं और रहते हैं. समीर, मैं आपको आवाज नहीं आ रही. A community consists of many populations living together in a particular habitat. For example, a garden community is made up of different populations of plants such as orchid of plant and palm trees, animals such as bees and snails and other organisms. अब बात हो रही है कम्युनिटी की, कि कम्युनिटी की फॉर्म में, ग्रुप की फॉर्म में एनिमल्स, लिविंग थिंग्स रहते हैं एक हैबिटेट. फॉर एग्जाम्पल, इसकी बड़ी अच्छी सिंपल सी एग्जाम्पल हमारे पास है. मैंने पहले तो आपके घर की दी, और उसके बाद आ जाइए गार्डन. गार्डन में आपने देखा होगा कि बहुत सारे आपको डिफरेंट प्लांट्स दिखते हैं. वो एक ही हैबिटेट में सरवाइव कर रहे होते हैं, इकट्ठे वहां पर रह रहे होते हैं, जिन्हें हम ही ने ग्रो किया होता है, हम ही ने वहां लगाया होता है, हम ही ने वहां प्लांट किया होता है. लेकिन वो उनका एक मखसूस हैबिटेट हो जाती है, जहाँ पर हमने कोई 30 काइंड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स वहाँ प्लांटेड कर देते हैं, और वो वहाँ ग्रो करते हैं. इसी तरह से आप देखिए कि वहाँ पर डिफरेंट एक ग्रुप ऑफ बर्ड्स आपको दिखता है, जो कि बड़ी प्यारी प्यारी नॉइजेस दे रहा होता है. और आप जब अक्सर, मतलब कि मैं अपनी बात शेयर करती हूँ आपसे, कि मैं जब कभी पार्क में जाती हूँ या गार्डन में जाती हूँ, तो आई लव कि वो इतनी डिफरेंट साउंड्स आ रही होती हैं बर्ड्स की. बहुत ही अच्छी ब्लैक कलर की होती है, उसकी बड़ी प्यारी साउंड होती है. तो ये उनका क्या है, ये गार्डन क्या है, उनका हैबिटेट है. ये ग्रुप ऑफ फॉर्म में रह रहे हैं एनिमल्स वहाँ पे, ऑर्गेनिज्म डिफरेंट. ये देखिए, ये आगे बर्ड्स आ गए, प्लांट्स आ गए, फिर आप नीचे देखिए सॉइल में देखिए तो आपको बहुत डिफरेंट तरह के छोटे छोटे से इंसेक्ट्स भी दिखेंगे. गार्डन क्योंकि ग्रीनरी एरिया है ना, तो वो तो इस तरह के इंसेक्ट्स तो दे लव टू लिव इन गार्डन. वो गार्डन में रहना उन्हें अच्छा लगता है, वो बहुत सर्वाइव करते हैं वहाँ. तो ये इस तरह के एनिमल्स जो कि एक ग्रुप की फॉर्म में रह रहे होते हैं, और एक क्या कहना चाहिए, एक पॉपुलेशन में, एक जगह पर एक कम्युनिटी में रह रहे होते हैं. तो ये भी फॉर्म ऑफ एनिमल्स है, लिविंग थिंग्स है, जो कि एक हैबिटेट पे रह रहे होते हैं, सर्वाइव कर रहे हैं. For example, I'm in my family we are living 15 members. 15 members का ये हमारी एक कम्युनिटी आ गई, एक ग्रुप आ गया, और we live in habitat. हम एक हैबिटेट में सर्वाइव कर रहे हैं. Is that clear? जी, नेक्स्ट स्लाइड देखिए. ऑर्चिड. ऑर्चिड क्या चीज़ है, अभी मैंने एक वर्ड पढ़ा था. ये इस तरह के प्लांट्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं, और ये कहाँ ज़्यादातर आपको मिलेंगे, गार्डन्स. इनकी ग्रोथ बनस्बत ट्रीज के ज़्यादा होती है. यहाँ थोड़ी सी बारिश हुई, ऑर्चिड के प्लांट्स भर जाते हैं, ऑर्चिड प्लांट्स भर जाते हैं. हर जगह पर आपको फूल 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 नजर आ रहे हैं. ऐसे ही है ना, हम घर के छोटे छोटे से पॉट्स लेते हैं, उसमें भी हम इन्हें लगा देते हैं ऑर्चिड प्लांट्स को, और ये बहुत जल्दी से ग्रो कर जाते हैं. सर्दियों में तो मैं ज़रूर लगाती हूँ. मैनी मैनी जो ऑर्चिड ट्रीज है, प्लांट्स हैं, वो मेरे घर में लॉन में पड़े हैं. ठीक है, इट्स ब्यूटीफुल, तो बहुत अच्छे लगते हैं. मोर देन 22,000 स्पीशीज, इनकी जो काइंड्स हैं 22,000 से भी ज़्यादा हैं. बहुत अट्रैक्टिव फ्लावर्स होते हैं,
और डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, सी इन द पिक्चर, इट्स रियली वेरी गुड। Why a palm tree is called a palm tree? Palm tree क्या होता है? वो बड़े बड़े से आपने ट्रीज देखे हैं जिनपे वो डेट्स लगी होती हैं, डेट्स को क्या कहते हैं, खजूरें वो लगी हुई, वो बड़े बड़े से ट्रीज उन्हें कहते हैं पाम ट्री। अच्छा जी, पाम ट्री का क्या काम होता है? ये दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ योर लेसन, बट ये चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे हैबिटेट में, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। पाम ट्री जो है, इसे पाम ट्री इसलिए कहते हैं कि इसकी हाइट जो है वो हम इंसानों से भी ज्यादा है, इसका स्पेसिफिक नाम दिया हुआ है पाम ट्री। और ये यूज होता है शेड्स के लिए और डिफरेंट कमर्शियल कामों के लिए भी। आपने देखा होगा अक्सर इंग्लिश मूवीज में और कार्टून्स में देखा होगा कि दो पाम ट्रीज लगे होते हैं और बीच में कपड़ा बंधा होता है, झूला बंधा होता है और एक छोटा सा बेबी उसमें बड़े मजे से इंजॉय कर रहा होता है। तो इसलिए भी ये यूज होता है। और वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी जो डेट्स होती हैं, खजूरें होती हैं, वो हम बहुत शौक से खाते हैं। ठीक है, पाम ट्री इसलिए कहते हैं, इसकी हाइट जो है वो काफी ज्यादा होती है। इनवर्टिब्रेट्स इन अ गार्डन एंड हैबिटेट। सबसे पहले तो आपको इनवर्टिब्रेट्स गार्डन से पहले पता होना चाहिए कि व्हाट आर वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, फर्क? जी, I was telling you about invertebrates or vertebrates. Before the importance of invertebrates in the garden, you should know what is the difference between vertebrates and invertebrates. सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि vertebrates और invertebrates क्या होते हैं। Vertebrates are those animals which have backbone. वो animals जिनके यहाँ पर back होती है, एक spinal cord होती है, backbone होती है, उन्हें कहते हैं vertebrates। आप एनिमल्स को देखिए, सिंपल सी एग्जांपल ले लीजिए, काउ। काउ की एक आपको बहुत ही बड़ी सारी बैक पर हड्डी दिख रही होती है, बोन दिख रही होती है, दैट इज कॉल्ड बैक बोन स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड है यहाँ से एंड तक। वो एनिमल्स जिनके, और बैकबोन का काम पता क्या होता है? बिकॉज ऑफ द बैकबोन, इस हड्डी की वजह से, इस बोन की वजह से वी कैन स्टैंड प्रॉपरली। अल्लाह ना करे अगर आपकी बैकबोन डैमेज होती है या कोई प्रॉब्लम होता है, या समटाइम आपने देखा होगा एक्सीडेंट हो जाता है, लोगों की बैकबोन डैमेज हो जाती है, टूट जाती है, जिसकी वजह से वो चल फिर नहीं सकते, तो बिल्कुल बिस्तर पे पड़ जाते हैं। तो वो एनिमल्स जिनमें बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, उन्हें हम कहते हैं वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में कौन आते हैं? यू, मी, दोज एनिमल्स जो कि स्टैंड कर सकते हैं, जो कि प्रॉपर तरीके से खड़े हो सकते हैं, चल सकते हैं, दैट इंक्लूड इन वर्टिब्रेट्स। अच्छा, इनवर्टिब्रेट्स कौन से एनिमल्स होते हैं? इनवर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स होते हैं जिनमें बैकबोन नहीं होती, जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, बैकबोन नहीं होती। उसमें कौन से एनिमल्स होते हैं? सब के सब इंसेक्ट्स उसमें आ जाते हैं, वर्म्स उसमें आ जाते हैं। ये जो आपको ज्यादातर गार्डन में पतले पतले कीड़े दिख रहे होते हैं ना, और ये जो ब्लैक कलर के पतंगे से बारिश में निकलते हैं, और ये जो आपकी जो गार्डन में अक्सर आपने देखा होगा ग्रीन कलर के, ब्राउन कलर के छोटे छोटे से इंसेक्ट्स होते हैं, ये सब के सब इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। इनमें आपको बैकबोन कभी नहीं मिलेगी। आप बी को ले लीजिए, बी जो है मक्खी जो होती है, बी है। और फिर हमारे पास बी की तो बहुत सारी काइंड्स हैं। ये आपके पास सेंटीपीडिया है और अर्थ वॉर्म्स हैं और बहुत सारी स्नेल्स हैं, इस तरह की चीजें हैं जो कि आपको ज्यादातर दिखेंगी गार्डन में। ऐसा प्लेस जो कि जरा वेट होता है, गीला होता है, गीली मट्टी होती है, वहां पे ये सारे के सारे आपको वॉर्म्स और इंसेक्ट ज्यादातर इसी तरह की जगह। ठीक है, इज इट क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। जी, अब ये पिक्चर में देखिए, बी है, ये सब गार्डन के पिक्चर्स हैं जिसमें बीज जो हैं, डिफरेंट बीज जो हैं, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बीज होती है ना, जो कि गार्डन में आपको दिखती है, वो होती है जिसे आप कहते हैं शहद की मक्खी।
क्योंकि वो डिफरेंट तरह के फ्लावर्स से उनका जो जूस होता है, रस होता है, फ्रेगनेंस होती है, उसे सक करती है और फिर जाकर अपने घर में, अपने फॉर्म में उसे एक प्रोसेस के थ्रू बाहर सेव करती है और फिर एक उसकी जो अंदर से निकलती है चीज़, जिसे हम स्लावा कहते हैं, उससे वो अपना ये बनाती है, क्या कहते हैं उसे, शहद। शहद हमारे लिए बनाती है। लेकिन ये आपको दिखेगी कहाँ पे, मिलेगी कहाँ पे, ज़्यादातर गार्डन्स में और ऐसे दरख्तों पे, ऐसे ट्रीज पे जहाँ पे इनका होम होता है, घर होता है। ठीक है, इट्स क्लियर। अभी देखें आपके पास द चैप्टर इज फिनिश हैबिटेट। हैबिटेट में हमने क्या चीज़ें पढ़ी? आई एम गोइंग टू रिवाइज वंस अगेन। जी, मैं आपको बता रही थी कि फर्स्ट चैप्टर में हमने हैबिटेट्स पढ़ लिया है। हैबिटेट्स में हमने क्या चीज़ें पढ़ी हैं? हैबिटेट, हैबिटेट है क्या, बियोटिक एंड एबियोटिक, व्हाट आर लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, डेजर्ट क्या है, किस तरह की जगह होती है, व्हाई डू नॉट ग्रो प्लांट्स ग्रो इन द आर्टिक, आर्टिक किस तरह की जगह थी, व्हाट इज फ्लोरा, व्हाट इज फूना, व्हाट इज कोल। जी, और हमने इस लेसन में पढ़ा था ऑर्चर्ड, why a palm tree is called a palm tree, इसे palm tree क्यों कहते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। It's all about habitat. Okay? फिर invertebrates और vertebrates का डिफरेंस बताया, क्या होते हैं, कहाँ से होते हैं। अब आ जाती है हमारी एक्सरसाइज। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट योर होमवर्क, योर असाइनमेंट। लिसन टू बी वेरी केयरफुली एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको जो भी चीज़ मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वर्क की, ये आपके साथ में व्हाट्सएप पे शेयर करूँगी, बट यू विल रिप्लाई बाय ईमेल। मैंने ईमेल एड्रेस अपना आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है ग्रुप कोड के साथ। आप व्हाट्सएप पे उसे देख सकते हैं। आप भी अपनी ईमेल आईडी बनाइए। ईमेल आईडी डेफिनेटली सब बच्चों के पास होगी। ऑब्वियसली आपके फादर की, मदर की या बड़े बहन भाई की यूज़ कर रहे होंगे ईमेल आईडी या व्हाट्सएप। इसी से ये सारे काम हो जाएंगे। ईमेल एड्रेस बनता है तो आपका व्हाट्सएप बनता है। ठीक है, होगा ये कि आपने अपना जो जो मैं इंस्ट्रक्शंस फॉलो करूंगी उनको फॉलो कर, उन्हें देखना है, पास करूंगी, उन्हें फॉलो करना है और बिल्कुल उसी क्राइटेरिया से आपने होमवर्क मुझे सबमिट करवाना है। चैप्टर नंबर 1 में हमारे पास एक्टिविटी है ड्रॉ अ रेन फॉरेस्ट, ये आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। एक्टिविटी नंबर 2 है ड्रॉ एनी टू लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इट वाज योर प्रीवियस वर्क, ये आपका प्रीवियस काम था जो कि हम आप कर चुके हैं। एक्सरसाइज हमारे पास है हैबिटेट की। एक्सरसाइज ए, मैच द फॉलोइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स विद देयर हैबिटेट्स। ये प्लांट्स और एनिमल्स हैं, इनको आपने मैच करना है। एक्सरसाइज ए है मैचिंग की, मैच द कॉलम ए विद कॉलम बी। एक्सरसाइज बी, चूज द करेक्ट आंसर्स। इसमें हमारे पास है 1 2 3 4 5। ऑर्गेनिजम्स आर लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग और बोथ। रेन फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, आर्टिक, आर गार्डन are some examples of living things, non-living things, and habitats. Number 3, animals without backbones are called vertebrates, invertebrates, and flora. Which one is the right answer? Correct answer को आपने settle बनाना है या tick करना है. Okay. Number 4, animals with backbone are called vertebrates, invertebrates, and flora. Number 5, a desert is a dry place, wet place, and slippery place. Slippery place. Exercise C, fill in the blanks. Many living things or organisms live in a dash. Number 2, a group of plants which you can find at any one place is called dash. A dash, a group of animals which you can find at any one place is called dash. A dash is a place where an organism lives. Number 5, dash is in the northernmost part of the earth. Number 6, coral reef. A coral reef is a dash of organisms which live in water. Exercise C is fill in the blanks. Exercise D, write the answers of the following question. Question number 1, what is habitats? Number 2, why few plants and animals live in deserts? क्यों कुछ plants and animals survive करते हैं deserts में?
Name any two animals and plants which can live in the desert. I'll read again. Why plants do not grow in the Arctic? Plants जो हैं वो आर्टिक में क्यों नहीं सरवाइव करते? फिर है write about vertebrates and invertebrates. Write the names of 5 invertebrates and draw pictures. All about exercise D. Exercise E. Draw a palm tree. आपने ड्रॉ करनी है palm tree. ये A, B, C, D, E एक्सरसाइजेस आपके पास है, ये आपने सॉल्व करनी है और मुझे रिटर्न करनी है by email. I think it's all about habitats. Everything is clear. Now, inshallah, we will meet very soon. Take care of yourself. Allah Hafiz.